नमस्ते आप सभी को, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू द चैनल द ग्रीनर ग्रास बाय गुंजन त्यागी। क्या ये पॉसिबल है कि हम ओवरनाइट ही अपनी कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें? अगर ये क्वेश्चन आप नेविल गॉडार्ड से पूछते तो उनका रिप्लाई होता येस, एब्सोल्युटली येस। नेविल गॉडार्ड एक ऐसी शख्सियत रहे हैं जो मेंटली इतने स्ट्रॉन्ग थे ना कि उन्होंने रातों रात बहुत लोगों की ज़िंदगी बदल दी अपनी टीचिंग्स के द्वारा। और ये इमेजिन करो, उन्होंने हमें सिखाने से पहले अपने ऊपर कितने एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे, कितना खुद डीप स्टडी किया होगा कि उन्होंने बाकी जो आने वाले जनरेशन्स के मेंटर्स थे, टीचर्स थे, मास्टर्स थे, उनके लिए एक ऐसी बेसिक फाउंडेशन छोड़ गए जिसको आप स्टडी करके इजीली आप सब कुछ समझ जाते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अजम्पशन, सब कुछ आप समझ जाते हो और इजीली उन पर काम करने लगते हो। नेविल गॉडार्ड की यूँ तो बहुत सी बुक्स हैं। मेरे जो फेवरेट उनकी बुक है वो ये है उनकी फीलिंग इज़ अ सीक्रेट। ये ना एक हार्ड बुक फॉर्म है, मतलब कि जैसा उन्होंने लिखा था एग्जैक्टली वही वर्ड, तो थोड़ी सी इंग्लिश समझने में ना मुश्किल हो जाती है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है समझने में। लेकिन जब ये आपको समझ आ जाती है ना तो आप उस चीज़ को ऐसे पकड़ लेते हो कि वो आपके माइंड में ईजीली घर कर जाती है और आप समझ जाते हो वो क्या आप तक पहुंचाना चाह रहे थे। नेविल गॉडार्ड के जो वीआईपी एलीट मेंबर्स थे उनके साथ वो बहुत डिफरेंट तरह की ना कुछ टीचिंग्स, फ्रेजेस, अफर्मेशंस ये सब शेयर करते रहते थे। वहीं पे नेविल गॉडार्ड ने एक बार ये बोला था कि आप अपनी लाइफ में कुछ भी पा सकते हो, कुछ भी चीज़ अट्रैक्ट कर सकते हो बाय इमेजिनिंग इट, बाय फीलिंग इट एंड देन फाइनली रिसीविंग इट। उन्होंने ये बोला, जब आप इमेजिन करते हो विथ स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ तो यूनिवर्स वो अपॉर्चुनिटीज़ के डोर आपके लिए ओपन कर देता है जिनसे आप अपनी लाइफ की वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम या सल्यूशन, वो सिचुएशन का सल्यूशन निकाल लेते हो। उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा कि बस बैठ के इमेजिन करो और चीज़ सॉल्व हो जाएगी। उन्होंने इमेजिनेशन विद फीलिंग कहा और ये भी कि जैसे ही अपॉर्चुनिटी आए उसको ग्रैब कर लो। और हाँ, हर एक जो चीज़ ना इस दुनिया में आई है उसकी शुरुआत यहाँ इमेजिनेशन से ही हुई है। चाहे वो बल्ब हो, मोबाइल फ़ोन्स हो, इंटरनेट हो, कुछ भी हो, सब कुछ इमेजिनेशन से ही शुरू हुआ है। तो ये स्पेशली मैंने उन लोगों के लिए कहा जो ये सोचते हैं ना कि इमेजिनेशन से ही सब कुछ हो जाता है। क्या ऐसा कहीं किसी मेंटोर कभी नहीं बोला। उन्होंने इमेजिनेशन विद फीलिंग्स एंड ग्रैबिंग द अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात की। तो अब इस वीडियो में मैं बात करूंगी आपसे एक ऐसे स्ट्रॉन्ग फ्रेज़ के बारे में जिनका जिक्र उन्होंने अपनी एक और बुक में किया और उसके साथ एक टेस्टिमोनी भी दी। एक लेडी जिनकी लाइफ बिल्कुल ऑलमोस्ट ख़राब हो चुकी थी, उन्होंने कैसे अपनी लाइफ को बैक टू द पवेलियन लाया और उसको पलट दिया, बदल दिया। यहाँ पे मैं उनकी बात कर रही हूँ बुक की, द लॉ ऑफ प्रॉमिस। इस बुक के चैप्टर नंबर 5 आई थिंक, उसमें चैप्टर है मूड्स के नाम पे। वहाँ पे एक लेडी ने अपना एक्सपीरियंस बताया है। उन्होंने कहा है कि आपकी ही एक क्लास में आपने एक फ्रेज़ सिखाया था। मेरी इस टाइम एक ऐसी कंडीशन थी कि मेरे पास ना तो मनी था, ना मेरे पास फैमिली मेम्बर्स थे मुझे सपोर्ट करने के लिए, ना ही मेरे पास कोई जॉब थी, ना ही मेरे पास घर था, और जो मेरी कार थी वो भी ऑलमोस्ट बिल्कुल ख़राब कंडीशन में थी। तो मैंने आपकी ही एक फ्रेज़ को, एक टीचिंग को रोज़ रात को सोने से पहले बोलना शुरू कर दिया और देखते ही देखते 2 मंथ्स के बाद मुझे उसका रिज़ल्ट मिला, जिसमें मेरे पास एक मेरे नाम का चेक आया फ्रॉम अ वेरी ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइंड, जो जिससे मैं कांटेक्ट में ही नहीं थी पिछले 20 सालों से, और वो बहुत रिच हो गया था और उसको मैं याद रही और उसने मेरे लिए $2500 का चेक भेजा, जो शायद आज के टाइम में इक्वलेंट टू 25,000 या $30,000 के बराबर होगा। तो उन्होंने ये मुझे चेक भेजा और कुछ टाइम बाद ही, आई थिंक विद इन अ वीक, उनके पास उनके उस फ्रेंड के लॉयर का कॉल आता है जिसमें उन्हें वहाँ बुलाया जाता है और उन्हें ये पता चलता है कि अब उन्हें ये चेक मंथली मिलेगा टिल हर नेचुरल डेथ। तो उन्होंने अपनी पूरी लाइफ को ना चेंज कर लिया था, उन्हें अट्रैक्ट कर लिया था अपने लिए एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम,
जो उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी उस टाइम पे। अब जो वो फ्रेज़ है पहले वो आपको बता देती हूँ और वो कैसे काम करेगा आपके लिए वो भी समझाऊँगी। फ्रेज़ है, ध्यान से देखिएगा, इज़न्ट इट वंडरफुल, समथिंग मार्वलस इज़ हैपनिंग टू मी राइट नाउ। उन्होंने इस फ्रेज़ को यूज़ किया था। उन्होंने जब इस फ्रेज़ को बोला ना, आप खुद इमेजिन करो जब आप ये बोल रहे हो कितना अद्भुत है कि मैं अभी अपने लिए कुछ बहुत अच्छा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हूँ, मेरे साथ अभी कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, ये कितना अद्भुत है। जब आप ये बोलते हो, ये बोलते बोलते आप उस फीलिंग में आ जाते हो, हाई वाइब्रेशन जोन में, कि मेरे साथ तो अब बहुत अच्छा हो रहा है, और वैसे ही आप सो जाओगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी उतनी ही हाई वाइब्रेशन मोड में पहुंच जाएगा और उसे समझ आ जाएगा कि भाई इसके साथ तो सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो इसके सामने ला के खड़ी कर दो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ कि इसके साथ एक्चुअल में सब कुछ अच्छा हो जाए। तो आप क्या कर रहे हो, आप ब्लफ कर रहे हो इस फीलिंग के साथ, इस फ्रेज़ के साथ। सबकॉन्शियस माइंड को, यूनिवर्स को, सबको आप क्या कर रहे हो, ऐसा ही खींच रहे हो अपनी तरफ कि सब कुछ अच्छा हो रहा है मेरे साथ, सब कुछ अच्छा हो रहा है, कितना अद्भुत है ये, इज़न्ट इट वंडरफुल। तो अब वो चीज़ आप बार बार बोल रहे हो। इस फ्रेज़ से ना आप देखोगे कि कुछ लोगों को ना 24 आवर्स में ही रिज़ल्ट मिला है। मतलब कि उन्होंने रात में इमेजिन किया, बोला इस चीज़ को, उस चीज़ को इमेजिन किया जो चाहिए, नेक्स्ट डे उनके पास वो रिज़ल्ट था। ये फ्रेज़ की आपको दुनिया भर के गुड रिज़ल्ट्स और टेस्टिमोनीज़ मिल जाएंगी, जगह जगह पर मिल जाएंगी। इस फ्रेज़ को जितना ज़्यादा यूज़ करोगे, जितनी नाइट्स आप यूज़ करोगे, उतना ही आप अपनी लाइफ को और बेहतर और वंडरफुल बनाते चले जाओगे। तो बिना कुछ सोचे समझे आज रात से ही इस फ्रेज़ को बार बार अपने लिए यूज़ करना और बोलना शुरू कर दो और अपनी लाइफ को बना लो वंडरफुल। Isn't it wonderful that something marvelous is happening to me right now? इस ब्यूटीफुल फ्रेज़ के साथ इस वीडियो को एंड करती हूँ और होप करती हूँ कि ये आपकी लाइफ को भी चेंज करेगा, सक्सेस देगा जैसे उन लेडी को मिला था, और आपकी लाइफ भी पटरी पर आ जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडे। आई होप you like the video. Please do like, share and subscribe, and Jai Siya Ram.